बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि ईरान ने अचानक इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया। कई कारण हो सकते हैं। क्या लगातार इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहा है, लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, इस करके किया कि उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। क्योंकि हिजबुल्लाह तो उनके कारण लड़ाई में कूदा, और आज जब वो पिट रहे हैं तो ईरान का छुपा हुआ खाली बयानबाजी हो रही है, हम शांति नहीं करेंगे जब तक हिजबुल्लाह के ऊपर हमले नहीं रुकेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। मुझे बड़ा क्या मेरे दिल में भी आता था कि क्यों नहीं कर रहा है। देखिए गलत है, लेकिन एक स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से था। दूसरा ये कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो मतभेद थोड़े हुए, उसका कारण ईरान ने सोचा कि अच्छा मौका अभी कर लो। क्या उन्हें लगा कि अभी इजराइल कुछ करने वाला है, इससे पहले कुछ करे तो कुछ कर लो। तो कई चीजें हो सकती हैं जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि आज जो चीज फायर एक पतले धागे के साथ जुड़ा था, क्या वो टूट गया है। क्योंकि पहले देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच में 3-4 बार पिछले 10-12 दिन में एक दिन की कुछ रॉकेट फायर किए, कुछ लड़ाई हुई, इस तरह का हुआ है, पर उससे सीज फायर चलता रहा। तो क्या अभी भी वो चीज चलती रहेगी, या एक बार दोनों फायर कर लेंगे फिर शांति हो जाएगी। ये देखने वाली बात है, क्योंकि ईरान कहेगा कि मैंने हिजबुल्लाह को प्रूव कर दिया, भी मैंने हमला कर दिया, और इजराइल अपनी पॉपुलेशन के लिए भी कहेगा हमने भी बदला ले लिया और ईरान के जो मिलिट्री टारगेट है उनको बर्बाद कर दिया। तो दोनों तरफ से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आगे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखा जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ यही होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। दुनिया के ऊपर ये सवाल बार बार आ रहा है। दुनिया परेशान है, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और दुनिया में तेल की कमी बढ़ रही है। हालांकि कई नए सोर्स निकल के आ रहे हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या अमेरिका जानबूझ के शांति नहीं चाह रहा, कि मध्य पूर्व के देशों से जो तेल मिल रहा था, क्या वेनेजुएला और अमेरिका तेल के बड़े सप्लायर बनना चाह रहे हैं। तो कई बातें हैं, पर्दे के पीछे क्या है ये देखा जाएगा। लेकिन भारत की जहां तक स्थिति है, हमने कई जगह से तेल लेने शुरू कर दिए, 50 से ज्यादा सोर्सेज से ले रहे हैं। वेनेजुएला आज हमारा तीसरा लार्जेस्ट तेल का सप्लायर है, और वेनेजुएला और अमेरिका का जो कुछ तेल है थोड़ा हैवी होता है। ये अच्छी बात है कि हमारी कुछ रिफाइनरीज, दुनिया में कुछ ही रिफाइनरीज है, बहुत कम है, जो इस हैवी तेल को रिफाइन कर सकती है। ये बहुत बड़ी ताकत है, और जिसका आज फायदा हमें मिल रहा है कि ये जो वर्सेटैलिटी थी, जो एक अलग अलग ताकत थी, जिसका हमें भारत को फायदा मिल रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान मध्य पूर्व के देशों पे हो रहा है। अभी जॉर्डन पे अटैक हुआ, पीछे कुवैत पे अटैक हुआ, फिर यूएई पे अटैक हुआ, लगातार अटैक चले जा रहे हैं और इनकी इकॉनमी खत्म हो रही है। देखिए मध्य पूर्व का इनकम का सोर्स क्या था, तेल निकल नहीं पा रहा। दूसरा, वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा था, वो बंद हो गया है। टूरिस्ट आते थे, वो भाग गए हैं। वहां पे रियल एस्टेट प्राइस, घरों की, बिजनेस की कीमतें काफी डाउन हो गई। मल्टीनेशनल जो पहले सोचते सबसे सुरक्षित है, वो भाग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो मार मुझे लग रहा है ये मध्य पूर्व के देशों में पड़ रही है, जिसका असर वो देखने को मिल रहा है। वहां पे विरोध भी हो रहा है। ये तो वहां पे राजशाही है, सुल्तान है, राजा लोग हैं, जिसकी कारण से चल रहा है। नहीं तो आप देखिए कि उन्होंने बदला नहीं लिया। मान लीजिए भारत जैसा देश होता और हमारे ऊपर ऐसे हमले होते तो 10 सवाल उठा लिए जाते हैं कि कैसी सरकार है, क्या बदल। ये डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं भारत किसी भी डेमोक्रेसी में होगा। सवाल उठाए जाते हैं कि क्या कर रहे हैं हम, क्यों नहीं बदला ले रहे, चूड़ियां पहन ली हमने, 1000 चीजें पूछी जाती हैं, करना पड़ता है ऐसे में। तो ये एक वहां पे उनको फायदा है कि एक राजशाही है, जिसकी वजह से वो नहीं कर रहे हमले या फैलाना नहीं चाह रहे। और साथ साथ में ईरान ने धमकी भी दी है कि अगर आपने हमला किया तो मैं आपके महलों पे, आपके पानी के प्लांट्स पर, आपके बिजली के प्लांट्स पर हमला कर दूंगा। फिर इनका सस्टेन करना ही मुश्किल है। तेल से तो बिक रहा है, लेकिन पानी, जो पानी छानने वाला सिस्टम है, समुद्र से पानी बनाने वाला, वो खत्म हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, रेगिस्तान है। उनके बाद बिजली बंद हो जाएगी, तो बिजली के कारण ही सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो काफी अजीब सी स्थिति है इन देशों की कि इकॉनमी भी डाउन हो रही है, कुछ कर भी नहीं पा रहे। और कारण क्या है कि वहाँ जो बेसिस है, जिसका खामियाजा आज ये लोग भुगत रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ कि ये गम की ये रात भी निकल जाएगी, सवेरा तो जरूर आएगा। ये बात मैं कभी याद करता हूँ कि जंग जल्दी खत्म हो, ताकि दुनिया में जो आम आदमी रेस्टलेस हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसको राहत की सांस मिले। एक आम आदमी परेशान है, एक अजीब सी भावनाएं आ रही है, रेस्टलेसनेस आ रही है। मैं यही कहूँगा, आप अपने विचार लिखिए, कमेंट जरूर डालिए, कुछ ना कुछ जरूर डालिए। मैं सीखता हूँ आपसे, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे एनकरेजमेंट भी मिलती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।